हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट सेकंड के। तो यूनिट सेकंड में जितने भी 2 मार्क्स से 10 मार्क्स के 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, सही ना, वो देखने वाले हैं हम कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता, हमने जो है ना इसकी जो है ना यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट कर रखा। आप वो वीडियो देख लीजिए, आई बटन में लिंक होगा उसका या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वीडियो भी देख लेना। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा सटीक और बिल्कुल जो है ना एकदम कंस्ट्रक्टेड वे में बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है और मैं करके आया हूँ ये सब, इस वजह से बोल रहा हूँ, मैं वैसे नहीं बोल रहा फालतू में। हाँ तो इस पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंट स्ट्रेनिंग टेक्निक्स बताओ। जो हमने स्ट्रेनिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं उसमें, सही ना, ग्राम स्ट्रेनिंग, जहर नेल्सन स्ट्रेनिंग, वो बतानी है। सही, 2 स्ट्रेनिंग है हमारी ये। इन दोनों में से या तो एक आ जाएगी 10 मार्क्स में, सही ना, या तो 7 मार्क्स में जो है ना एक आ जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना बात को आप? ये तो ग्राम स्ट्रेनिंग आई है, जैनलिन स्ट्रेनिंग आएगी, लेकिन या फिर दोनों ही आ जाएंगी, ये थोड़ी थोड़ी करके लिखने की नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा ज़रूर। जैसे डिफरेंट स्ट्रेनिंग टेक्निक्स के नाम लिख दो, 2 नंबर, सही ना, मैकेनिज्म भी लिखो, प्रोसीजर भी लिखो, एडवांटेजेस भी लिखो, 10 या फिर 7 नंबर में आएगा। या फिर यही प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस 10 नंबर। अब स्ट्रेनिंग टेक्निक्स पे आ जाएंगे। स्ट्रेनिंग होती क्या? अगर 2 नंबर में आए तो क्वेश्चन पे जो है ना मतलब अगर 7 में भी आ रहा तो ऐसे लिखो इंट्रो करके, पहले इंट्रो बताओ कि स्ट्रेनिंग होती क्या है, ठीक है। फिर स्ट्रेनिंग के टाइप्स ये वही हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, कि एक तो सिंपल होती और एक डिफरेंशियल होती है। एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग जहल नेल्सन को भी कहते हैं, है ना। ग्राम स्ट्रेनिंग पे आ जाओ। अगर सीधा पूछ ले आपसे कि ग्राम स्ट्रेनिंग से शुरू कर दो भैया, तो तुम जो है ना पहले प्रिंसिपल लिखना कि इसका जो है ना ये ग्राम स्ट्रेनिंग टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग है, सही ना, 2 और मोर डाइस से होती है और जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में हमें मदद करती है, सही ना। प्राइमरी स्ट्रेन कौन सा होता? क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि जिसके का एक ट्रीटमेंट होता है उसके बाद में आयोडीन सॉल्यूशन का, जो कि मॉर्डेंट की तरह यूज़ होता है। फिर डीकलराइजर यूज़ होता है, सही ना, एज अ काउंट एंड इट काउंटर स्ट्रेन, मतलब काउंटर स्ट्रेन और डीकलराइजर यूज़ होता है इसमें। इसका प्रोसीजर इतना आसान करके लिखा है मैंने, ये वाले नोट्स टेलीग्राम पे आएंगे, जाके जल्दी से देखो। बैक्टीरिया है हमारा, स्ट्रेन विथ क्रिस्टल वॉयलेट एंड प्राइमरी स्ट्रेन, मतलब हमारी जो प्राइमरी स्ट्रेन है क्रिस्टल वॉयलेट से ना, उसके साथ हमने उसे रख दिया। ऑल बैक्टीरिया गेट स्ट्रेन, सब पे जो है ना पल्परिश, वो ब्लूइश पर्पल कलर आ गया, सही ना। फिर हम जो है ना उसके अंदर आयोडीन स्ट्रेनिंग, मतलब मॉडरेंट जो है ना हमारा आयोडीन सॉल्यूशन, उसे डाल देंगे, सही ना। तो हमारा CVI कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, सही ना। अब उसको जो है ना अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे हम, मतलब डीकलराइजर जो था हमारा, सही ना। तो जब हम अल्कोहल के साथ में करेंगे तो या तो हमारा बैक्टीरिया रिटेन स्ट्रेन, मतलब जो उसके पास स्ट्रेन था, सही ना, वो ही रह जाएगा, सही ना। ये वाला स्ट्रेन था पर्पलिश ब्लू, ये ही रह जाएगा, बदलने का नहीं है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है। और अगर कलर डी स्ट्रेन हो गया, मतलब कलर हट गया उस पर, फिर तुम जो है ना एक और वो डालोगे काउंटर स्ट्रेनिंग के लिए, सही ना, और पिंक कलर आ गया तो वो ग्राम नेगेटिव है। तो ये बहुत ही आसान मैकेनिज्म है इसका ग्राम स्ट्रेनिंग का। एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। यूज्ड इन काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया के काउंट करने, सेलेक्शन ऑफ सूटेबल कल्चर मीडिया, एप्रिसिएशन ऑफ स्पेसिमेंस, मॉर्फोलॉजी, और ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, और एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। जहर नेल्सन को ये भी कहते हैं हम, एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग आ जाएगा, या फिर जहर नेल्सन, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ये बात को समझो। प्रिंसिपल ये भी समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है इसका, कि वैन द बैक्टीरिया इज स्ट्रेन्ड विद कार्बल फ्यूजन, इसमें कार्बल फ्यूजन यूज हो रहा है, इसमें क्रिस्टल वॉयलेट यूज हो रही थी। इट सोल्यूबलाइज द लिपिड मटेरियल इन सेल वॉल, सेल वॉल में जितने भी लिपिड मटेरियल है सब पिघल जाएगा बाय हीटिंग करने के बाद। इट फर्दर पेनेट्रेट सेल वॉल एंड एंटर साइटोप्लाज्म, सेल अपेयर रेड, सेल जो है ना रेड हो जाएगी जब साइटोप्लाज्म में हो जाएगा हमारा कार्बल फ्यूजन डाई, सही ना। तो सेल कैसी हो जाएगी? लाल। इसका प्रोसीजर देख लो। अप्लाइंग प्राइमरी स्ट्रेन ऑफ कार्बल फ्यूजन फॉर 30 सेकेंड, से ना प्राइमरी स्ट्रेन हमने लगा दिया। हीट फिक्स, ऐसे ही आपको इस रिप्रेजेंटेशन करके आना, बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, खुश हो जाएगा वो। हीट फिक्स सेल टू द स्लाइड यूजिंग फ्लेम, से ना हमने फ्लेम कर दिया, सही है ना उसे। तो अब जो है ना रप्चर करके साइटोप्लाज्म में को हमारा डाई जाने लगी। अब डीकलराइज करना पड़ेगा एसिड अल्कोहल के साथ 15 से 20 सेकेंड के लिए, सही ना। डीकलराइज होकर ऐसे दिखने लग जाएंगे हमारे कि कुछ ने तो कलर छोड़ दिया और कुछ हैंगे। अप्लाई काउंटर स्ट्रेन ऑफ मिथाइलिन ब्लू,
सही ना। मिथाइलिन ब्लू का काउंटर स्ट्रेन हमें करना पड़ेगा 30 सेकेंड के लिए और फिर जो है ना धो देंगे हम। तो जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो तो मतलब ब्लू कलर के हो जाएंगे, और जो ये है बाउंडेड वाले हमारे पिंक कलर के वो हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। इसके एप्लीकेशंस देख लेना कि डिटेक्टिंग सेल्स वगैरह, और इसके एडवांटेजेस देख लेना। और अब आ जाओ IMVIC टेस्ट पे। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आता है कि IMVIC टेस्ट लिख दो। IMVIC टेस्ट क्या है, या तो 2 नंबर में या 7 नंबर में। तो 7 नंबर में आएगा तो पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, मतलब इतना ही पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन जो है ना 2 नंबर में आएगा तो थोड़ा बहुत तो इसकी मतलब ये जो है ना क्या कहते हैं इसे फुल फॉर्म तो लिखनी पड़ेगी। जैसे आई है टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडोल, आई से इंडोल, M से मिथाइलिन रेड टेस्ट फॉर एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये आप देख लेना, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। और हम तीसरे पे चलते हैं अब अपने क्वेश्चन स्टेरिलाइजेशन। इसके बिना यूनिट सेकंड अधूरी है, इसके बिना तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक अधूरा, माइक्रोबायोलॉजी का पूरा पेपर अधूरा। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया ना तो मैं चैनल जो है ना अपना छोड़ दूंगा, सही ना, और तुम चलाते रहना उसे। स्टेरिलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। या तो स्टेरिलाइजेशन की 2 नंबर में डेफिनेशन, या फिर ये ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट की स्टेरिलाइजेशन का डिफरेंस, या फिर मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन, या फिर प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, या फिर 4 स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स के नाम। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो जैसे हमारी मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स हैं तो उसके भी नाम याद रखने हैं, ताकि जो है ना ऐसा भी होता कि एक ही कोई सा भी पूछ ले, सही ना। स्पेसिफिकली ऑटोक्लेव ही पूछ ले, सही ना, और स्पेसिफिकली हमारा हॉट एयर ओवन ही पूछ ले, सही ना। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है स्टेरिलाइजेशन, सही है। तो स्टेरिलाइजेशन होता क्या है ये देख लीजिए, एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस और एनी इक्विपमेंट, सही है ना। और इक्विपमेंट कौन कौन से यूज हो रहा है, ऑटोक्लेव, हीट एयर ओवन, माइक्रोवेव, हीपा फिल्टर और कलर कोडेड मेडिकल वेस्ट बैग। ये तो 5 हो गए। ये जो है ना हमारा ये हो गया वेरी शॉर्ट, और एक वेरी शॉर्ट ये हो गया, सही है। मैकेनिकल, इसमें से 2 वेरी शॉर्ट आएंगे, ये ध्यान रखना, 2 वेरी शॉर्ट, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। तो ये होगा तुम्हारे 7 दूनी 14, 14, 10, 24 और 28, मतलब 30 प्लस तो नहीं कह सकते हम, 25 प्लस नंबर आ सकते हैं इसके अंदर से आपके। तो 25 नंबर एक यूनिट करने पे, अरे यार भाई क्या बात बता दी आपने। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन प्रिंसिपल लिख देंगे, ये आप जो है ना नोट करते हुए चल रहे हैं, बहुत ही आसान लिखा हुआ। देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा, ये सब लंबी हो जाएगी वीडियो, लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है मुझे पता। वर्किंग देख लीजिए, हॉट वाटर, बॉयल वाटर, स्ट्रीम एट 80 टेम्परेचर जितने भी है, और स्टीम अंडर कंडीशन, ऑटोक्लेव, मतलब मोइस्ट वाला तो हमारा शायद ऑटोक्लेव है, हाँ, और हॉट एयर हमारा जो है ना ड्राई स्टेरिलाइजेशन है। तो ये सब देख लेना, एप्लीकेशन है, इसे पॉज करके पढ़ लेना। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन प्रिंसिपल आ गया। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना और चाह रहा था, जैसे जो है हमारा हॉट एयर ओवन है वो आ गया, तो हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, उसका प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल सेम होगा, उसकी वर्किंग इसकी वर्किंग सेम होगी। ऐसे हमारा ऑटोक्लेव है और मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, तो दोनों की वर्किंग वगैरह मतलब पूरा सेम होगा, बस ये ऊपर का टाइटल बदल जाएगा, सही ना। तो ये मत सोचना कि यार ऑटोक्लेव कैसे लिखूँ, मोस्ट हीट एयर स्टेरिलाइजेशन कैसे लिखूँ। अब इसमें डिफरेंस भी आ जाता कि इसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर पानी और स्टीम की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर प्रोटीन डी नेचर होता, मोस्ट हीट के ड्राई हीट में नहीं होता। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको लिख देने, सही ना, कि मतलब ज़्यादा टाइम वो लेता कि कम टाइम लेता। अच्छा हाँ, स्टेरिलिटी इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आता, अब तो ये भी करके जाना पड़ेगा। देखो अब चौथा ही क्वेश्चन चल रहा है और हमने देखो माशाल्लाह सब निपटा लिया, ये देखने वाली बात है। और इवैल्यूएशन हम स्टेरिलाइजेशन का कैसे कर सकते हैं। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स क्या हैं, जो कि इंडिकेटर्स होते हैं और क्वालिटी को चेक करते हैं स्टेरिलाइजेशन की, और मॉनिटरिंग करते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की। जैसे स्टेरिलिटी, ड्राई हीट स्टेरिलिटी इंडिकेटर, अब देखो जो स्टेरिलिटी के टाइप होंगे स्टेरिलाइजेशन के, वो इसके इंडिकेट्स करने के लिए मेथड्स होंगे, सही ना। गैस स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, और ये देख लेना रेडियोथेरेपी ऑफ फिल्ट्रेशन, ये सारे आ गए हमारे वो। तो ये वाली वीडियो हो गई यहीं पर ही ख़त्म। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लुत्फ़ उठा सके, मतलब वो भी अपना फ़ायदा ले सके इस वीडियो से। और जितने क्वेश्चन बताएं इससे बाहर कुछ नहीं आने का, तो इस बात से आप घबराए मत कि यार कि हाँ कहीं से कुछ आ जाएगा, नहीं, यही आते हैं क्वेश्चन हर साल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जाकर देखो और अच्छी वीडियो पढ़िए, जिन्हें टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय बॉयज़।